بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. जी स्टूडेंट, जो मैंने आप लोगों का ये पिछला क्वेश्चन 1 कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें आपको डिस्क के ज़रिए जो है वो डिजिट्स को जो है वो पढ़ना बताया। उसकी एक्सरसाइज में आप लोग जो है वो कॉपी में जब करेंगे तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो तमाम के तमाम क्वेश्चन अगस्त का वर्क जो आपको मिलेगा उस वर्क में मौजूद होंगे। वो आपने उसमें से कटिंग करनी है और कॉपी में पेस्ट करके सॉल्व करना है। उसी मेथड के जरिए सॉल्व करना है जो कि मैंने आपको समझाया। अब आ जाइए आप के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी इसमें आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे डिजिट्स होंगे जो कि आपको मिसिंग होंगे, जो नहीं लिखे होंगे वो अब आपको जो है वो खुद लिखने होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 055046, ये इससे कैसे पता चलेगा कि क्या मिसिंग है? दरअसल ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या किया जाएगा, सॉल्यूशन उतारा जाएगा और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन का वो पार्ट लिखा जाएगा जो कि इनकम्प्लीट है। आपको खुद नजर आ रहा होगा, जगह आपको स्पेस नजर आ रही होगी, इस स्पेस के अंदर जो है वो आपको फिल करना है। अच्छा, हमने जो शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम, उसी इंटरनेशनल सिस्टम को हमें रूल को फॉलो करना है। अगर इंटरनेशनल सिस्टम में आपको अगर इंटरनेशनल सिस्टम में आपको नंबर्स को पढ़ना आएगा तो ही आपको जो है वो क्या किया जाएगा, आपको लिखना भी आ जाएगा। अब हमें कैसे पता चला ये इंटरनेशनल सिस्टम है? यहाँ पर सवाल में कोई चीज मेंशन नहीं की गई है और अकॉर्डिंग टू चैप्टर टाइटल अप टू 10 मिलियन, 10 मिलियन किस में यूज होता है? 10 मिलियन यूज होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। लिहाजा जहां पर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, आप वहां पर जो है वो खुद ब खुद क्या अप्लाई करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम अप्लाई करेंगे। और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया था उसी तरह से आपको उन्हीं जो है वो स्टेप्स को अपने जहन में रखना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ पर इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू से बिफोर क्वेश्चन का वो पार्ट जो इज इक्वल टू से बिफोर होता है, पहले होता है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारे पास क्या कहलाता है? लेफ्ट हैंड साइड। और इज इक्वल टू के बाद वाला जो पार्ट होता है जो कि हमें फिल करना है, जिसमें एक जो पूरी वैल्यू है वो मिसिंग है, इज इक्वल टू के बाद लिखी गई है। लिहाजा क्या है, ये वाला पूरा साइड जो है वो क्या कहलाएगा? ये हमारे पास राइट हैंड साइड कहलाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका इज इक्वल टू के कौन सा साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है और कौन सा साइड राइट हैंड साइड। जब मैं इसको यूज करूं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि लेफ्ट हैंड साइड मतलब इज इक्वल टू से पहले वाला साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू के बाद वाला साइड। अब हमें क्या करना है, हमें तो इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो शो करना है। और मैंने शुरू में आपको बताया था कि हर डिजिट का पहले मैं कौन सा सॉल्व करूंगी पार्ट, मैं पहले जो है वो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगी, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पर, यानी जो मुझे सॉल्व करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर तमाम मैं रूल अप्लाई करूंगी और उसके बाद जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी। अब पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, सेकंड, थर्ड डिजिट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिजिट बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ।
हर डिजिट को रूम कहा जाता है। ठीक है, हर डिजिट को मैं जो है वो रूम कहती हूँ। तो फर्स्ट नंबर यानी फर्स्ट डिजिट का जो रूम है उसका को हमें जो है वो उसका नाम देना पड़ेगा, और वो नाम क्या होगा? ठीक है, वो नाम क्या होगा? वो नाम है वंस। सेकंड नंबर पे जो डिजिट होता है, यानी जो सेकंड नंबर का जो डिजिट है जिस रूम में रहता है उस रूम का क्या नाम है? टेंस है। थर्ड नंबर पे जो डिजिट है वो कहाँ रहता है? वो रहता है जी 100 में। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो डिजिट है वो उसके रूम का क्या नाम है? 1000। नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है 4, उसके रूम का नाम जो है वो 10,000 है। और फिफ्थ नंबर पे जो डिजिट है जो 6 नंबर पे जो डिजिट है वो है 6, और उसके रूम का क्या नाम है? 100,000। ठीक है जी। अब यहां तक इनके रूम्स तो हमने अलॉट कर दिए हैं। अब देखना यह है कि इनके हाउसेस, क्योंकि पता है आपको घर के अंदर, हाउस के अंदर रूम होते हैं। दो जो फर्स्ट 3 डिजिट, पहला जो हाउस है उसके अंदर 3 रूम्स हैं। पहले हाउस के 3 रूम्स हैं, और जहां पर हाउस खत्म होगा वहां पर हम क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे। यानी ये पहला हाउस कंप्लीट हो गया है, और अब हमारा दूसरा हाउस जो है वो शुरू होगा। पहले हाउस में 3 रूम्स थे, दूसरे हाउस में भी जो है इंटरनेशनल सिस्टम में 3 रूम्स होते हैं। ठीक है, तो अब फिर क्या किया मैंने? यहां पर फिर कॉमा लगा दिया। लेकिन अजीब बात यह है, शुरू में तो कभी कॉमा आता नहीं है, तो कॉमा मैं लगाया मैंने आपको समझाने के लिए, और फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। इसका मतलब ये कि ये समझाने के लिए मैंने कॉमा लगाया था, इसको मुझे लगाना नहीं था, लिहाजा मैंने इसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब ये जो सेकंड कॉमा है ये पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसे कैंसिल कर चुकी हूं। ठीक है जी। अब यही कॉमास जो है वो हमें क्या करने पड़ेंगे? राइट हैंड साइड पर भी लगाने पड़ेंगे। रूम्स में अलॉट नहीं करूंगी, रूम्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने अलॉट कर दिए बिल्कुल इसी तरीके से। कॉमा लगता कब है? फर्स्ट डिजिट देखिए, आप फर्स्ट वैल्यू देखिए 550 आफ्टर 3 डिजिट। कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आफ्टर 3 डिजिट कॉमा आएगा और फिर मैं कैंसिल कर दूंगी, लिहाजा मैं नहीं लगा रही। सेकंड पे आइए। सेकंड में हमारे पास जो है वो 5 डिजिट्स मौजूद हैं, लिहाजा यहां पर जो है वो मैं कॉमा लगाऊंगी। ठीक है जी, मैंने यहां पर कॉमा लगा दिया आफ्टर 3 डिजिट, यानी पहले हाउस के बाद मैंने कॉमा लगा दिया। दूसरा हाउस इनकम्प्लीट है, दूसरे हाउस में 2 डिजिट्स मौजूद हैं, जबकि कॉमा 3 डिजिट के बाद लगता है, लिहाजा नहीं लगाया जाएगा। अब इस पे आ जाइए इसको पढ़ने के लिए। पहला जो है आपके पास पहले हाउस में जो है वो हमें पता है कि राइट हैंड साइड से जो है वो सिर्फ हाउसेस अलाउट किए जाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड से हम जो है वो पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर जो है वो हमें क्या देखना है? कंपेयर करना है। पहले क्या लिखा हुआ है? 550। ठीक है जी। अब देखिए राइट हैंड साइड पर 550 लिखा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहां पर जो है वो क्या है? 40 और 3 जीरो है। देयर आर 3 zeros। 40 राइट विथ 3 zeros। हमें पता है 3 zeros को हम क्या कहते हैं? 1000 कहते हैं। तो लाजमी तौर पर क्या होगा? 40,000 यहां पर भी मौजूद है। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर भी 40,000 मौजूद है। इसको किस तरह से पढ़ा जाएगा? 4 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 10,000। 4 के ऊपर क्या लिखा है? 10,000। और अगर वो डिजिट जो 10 के नीचे लिखा जाता है वो 4 के बजाय टी फॉर्म में पढ़ा जाता है, 40,000। तो 40,000 के 3 zeros आ गए, 40,000। अब क्या है यहाँ? अब है 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 10,000।
सॉरी 6 के ऊपर लिखा हुआ है 100,000, कैसे पढ़ेंगे इसे? 600,000 लिखेंगे कैसे? 600 कॉमा 1000 के कितने जीरो लगेंगे? 3 जीरो लगेंगे। 600 कॉमा 1000, 1000 पूरा नहीं लिखा जाता, 1000 के 3 जीरोस लगेंगे, लाइक दिस 600,000। अब आ जाइए जी आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, हमें अगेन सॉल्यूशन लिखना है और क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट उतार लिया हमने। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? इनके रूम्स को जो है वो अलॉटमेंट देनी पड़ेगी, अलॉट करने पड़ेंगे रूम्स को। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास वंस, देन 100, देन 10, देन 100, उसके बाद जो आएगा वो हमारा फोर्थ। यहाँ पर 100 के बाद याद रखिएगा 3 रूम्स के बाद जो है वो हमारा हाउस कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हाउस शुरू होगा। नेक्स्ट हाउस का फर्स्ट रूम का नाम क्या है? 1000। सेकेंड रूम का नाम है 10,000। थर्ड रूम का क्या नाम है? 100,000। यहां पर फिर हमारा एक हाउस कंप्लीट हो गया, क्योंकि फर्स्ट हाउस में 3 रूम्स होते हैं, सेकेंड हाउस में भी 3 रूम्स होते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया हाउस। उसके बाद नेक्स्ट हाउस शुरू होगा और उस नेक्स्ट हाउस में जो पहला जो डिजिट है उसके रूम का क्या नाम है? मिलियन नाम है। ठीक है, याद रखिएगा 3 डिजिट्स 3 रूम्स, 3 रूम्स कंप्लीट हो गए, हाउस कंप्लीट हो गया। अगेन 3 रूम्स आएंगे, कंप्लीट हो गए, हाउस कंप्लीट हो गया। अगेन फिर हमारे पास 3 रूम्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डिजिट है, एक ही रूम है, लिहाजा ये इनकम्प्लीट हाउस है। ठीक है, छोड़ दीजिए अब इसे। अब सेकंड नंबर पे सेकंड स्टेप क्या होता है? टू राइट द कॉमास, हमें कॉमा के लगाना होता है। और इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने आपको बताया है एक हाउस कंप्लीट होगा कॉमा लगेगा। ठीक है, जैसे मैं लगा रही हूँ, एक हाउस कंप्लीट हो गया 3 डिजिट्स का, कॉमा लगा दिया गया। अब क्या होगा? दूसरा हाउस वो भी 3 डिजिट का है, फिर मैंने क्या कर दिया? कॉमा लगा दिया। अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, 3 डिजिट्स के बाद जो है वो कॉमा लगेगा। एक हाउस 3 डिजिट का होता है, वो उस कंप्लीट होता है, कॉमा लग जाता है। अब मिलियन वाला जो हाउस है उसमें एक ही डिजिट है, एक ही रूम है। अगर 3 रूम्स होते तो हम 3 आफ्टर 3 डिजिट्स इसमें भी क्या लगा देते? कॉमा लगाते, बट देयर इज नो नीड टू राइट द कॉमा। अब आ जाइए राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर पहले क्या लिखा हुआ है? 500। फर्स्ट वैल्यू क्या है? 500। कॉमा लगेगा 3 डिजिट के बाद, शुरू में आ जाएगा कॉमा जो मैं कैंसिल कर देती हूँ, लिहाजा मैं नहीं लगा रही। सेकंड पर स्पेस है, यहीं पर हमें क्या करना है? अपने जो मिसिंग नंबर्स हैं वो फिल करने। थर्ड डिजिट पे आ जाइए। थर्ड डिजिट में हमारे पास जो है वो हाउसेस देखते हैं, 3 डिजिट है। 3 डिजिट के बाद हमने क्या कर दिया? एक हाउस कंप्लीट हो गया, हमने क्या कर दिया? कॉमा लगा दिया। उसके बाद अगेन आ जाइए, 3 डिजिट फिर आ रहे हैं, एक हाउस कंप्लीट हो गया, हमने फिर कॉमा लगा दिया। अब हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे ये देखना है हमें। ठीक है, जो चीज मिसिंग होगी बस हमें फौरी तौर पर वो लिख देना है। यहां पर आप देखिए राइट हैंड साइड पर 500 है, यहां पर भी 500 मौजूद है। अब क्या है कि मिसिंग है, उसके बाद यहां पर जो है वो लिखा हुआ है, हम क्या देखते हैं? 4 मिलियन। अपने जहन में रखिएगा 4 बिलियन। मिलियन में कितने जीरोज हैं? 6 जीरोज हैं। जब भी 6 जीरोज आएंगे हम फौरी तौर पर उसको क्या पढ़ेंगे? वो मिलियन में आएगा। यहां पर क्या है? 4 मिलियन दिया गया। अब मिसिंग देखो, यहां पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपैरिजन करोगे, 830 यहां पर राइट हैंड साइड पर मौजूद नहीं है। अब इसको पढ़ना अगर आना चाहिए तो लिखना तो बहुत आसान है। कॉमा टू कॉमा पढ़िए, 830, 830। ठीक है, कॉमा टू कॉमा क्या है? ये 830 लिखा हुआ है। और हाउस का क्या नाम है? सेकंड हाउस का नाम होता है 1000। 830,000 किस तरह लिखेंगे?
830 लिख दिया, 830, उसके बाद कॉमा लगेगा और फिर 1000 के 3 zeros जो है वो लग जाएंगे। देखिए अब आप 830 लिखा, फिर उसके बाद कॉमा और फिर लास्ट में 1000 के 3 zeros जो है वो मैंने लिख दिए। आई होप कि ये टू क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन विच इज इनकम्प्लीट, दैट्स व्हाई I will write the solution and I will write the remaining part of the question which is incomplete. Okay. अब आ जाइए आप, सबसे पहला स्टेप है to allot the houses, to allot the rooms. First room 7. The name of the room is 1. The name of the second room is 10. The name of the third room is 100. And these 3 rooms complete and make the first house. 3 रूम कंप्लीट हो गए, अब हमारा हाउस एक कंप्लीट हो गया। Then we will start the next house. The first room of the next house is 0 and the name of this room is 1000. The second room of this house is 10,000. The third room of this house is 100,000. Now, this house is also complete. Now we will start the next house. And the first room of the next house is million. Okay, now this is the time for writing the commas. When the first house is complete, we will write the comma, and after this again 3 rooms complete, we will write the comma, just like this. First room contain 3 rooms, that's why I will write the comma. Again, second house is being started. Second house शुरू किया जा रहा है. And this house also contain 3 rooms. That's why I will write the comma after 3 digits. यानी first room contain 3 rooms, second room contain 3 rooms, and the third house contain 3 rooms. But in this question, I have only 1 room, and the name of the last house is million. Now, on the right hand side पर कॉमा लगा देते हैं हम। क्या है भाई राइट हैंड साइड पे? पहली वैल्यू मिसिंग है जो कि हमें फिल करनी है। दूसरी वैल्यू आफ्टर फर्स्ट हाउस आफ्टर 3 डिजिट कॉमा, थर्ड वैल्यू फर्स्ट हाउस कॉमा, सेकेंड हाउस कॉमा। अब इसको रीड कर लीजिए। 9 and 6 0 है, 9 मिलियन पढ़ा जाएगा इसे। दूसरे नंबर पे 37 कॉमा 000, 37 000 is showing the 1000, 37,000. Which value is missing? 937 is missing. ठीक है, 937 यानी कि फर्स्ट हाउस जो है वो पूरा का पूरा मिसिंग है, लिहाजा क्या किया जाएगा? ये लिख दिया जाएगा। आई होप कि ये एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन आपके बहुत अच्छी तरह से जो है वो समझ में आ गया होगा। जी स्टूडेंट, अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स प्लेसिंग कॉमास एज पर द पाकिस्तानी नंबर सिस्टम। पाकिस्तानी नंबर सिस्टम के
को माइंड में रखते हुए हमें जस्ट कॉमास लगाने हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम का बता दिया कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से उसके अंदर जो है वो हाउसेस में कॉमास लगते हैं और किस तरह से उसको पढ़ा जाता है। अब आ जाइए पाकिस्तानी सिस्टम में क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ये क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, 472607। अब सॉल्यूशन लिखा जाएगा। सॉल्यूशन के बाद जो है वो क्या किया, मैंने दोबारा जो है वो क्वेश्चन उतार लिया। ठीक है जी, अब क्या किया जाएगा, उसी तरीके से हम नाम देंगे, लेकिन यहां पर नाम थोड़े से डिफरेंट होंगे। यहां जो पहला जो हाउस है, इसमें भी हाउसेस हैं, यहां जो सॉरी यहां जो पहला हाउस है, वो पहला हाउस जो है वो 3 रूम्स हैं, दूसरे हाउस में यहां पर 2 रूम्स हैं, और इसी तरीके से थर्ड हाउस में भी 2 रूम्स हैं, फोर्थ हाउस में भी जो है वो 2 रूम्स होंगे, लेकिन फर्स्ट हाउस में यहां पर जो है वो 3 रूम्स मौजूद हैं। लिहाजा जब मैंने आपको बताया कि एक हाउस कंप्लीट होता है तो हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा हाउस कंप्लीट होता है तो हम कॉमा लगाते हैं। अब हमें इन जो डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स के रूम्स के नेम पहले पता होने चाहिए। यहां पर जो फर्स्ट डिजिट है, इसका जो रूम है उसका नाम वही सेम है, वंस। सेकंड नंबर पे जो डिजिट है उसके रूम वो कहाँ रहता है, उसके रूम का नाम जो है वो 10 है, सेम एज प्रीवियस, सेम एज इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में भी सेकंड नंबर या सेकंड डिजिट का जो रूम होता है उसका नाम 10 होता है। अब आ जाइए थर्ड की तरफ, सेम एज, वहां पर भी इंटरनेशनल सिस्टम में थर्ड रूम का भी नाम जो है वो 100 है। अब यहां पर एक हाउस कंप्लीट हो गया है, सेकंड हाउस शुरू हो रहा है, यहां पर सेकंड हाउस शुरू हो रहा है, सेकंड हाउस का जो फर्स्ट रूम है उसका नाम 1000 लाइक प्रीवियस 1000। उसके बाद यहां पर जो फिफ्थ रूम है, सॉरी फिफ्थ डिजिट है, और सेकंड हाउस का सेकंड डिजिट है, उसके रूम का नाम 10,000 है। वहां पर भी फिफ्थ डिजिट के जो रूम का नाम था वो 10,000 था। ठीक है, अब यहां पर जो है वो 2 डिजिट्स, यानी मैंने बता रही हूं आपको कि जो पाकिस्तानी सिस्टम है, इस पाकिस्तानी सिस्टम में 3 रूम्स का एक हाउस होता है और 2 रूम्स का एक हाउस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हाउस शुरू होगा। नेक्स्ट हाउस यानी कि थर्ड हाउस, थर्ड हाउस के फर्स्ट रूम का जो नाम होगा वो क्या होगा, लैक, जिसको हम लाख भी पढ़ते हैं, लैक। ठीक है, याद रखिएगा, वहां इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन इस्तेमाल होता है और पाकिस्तानी सिस्टम में लैक इस्तेमाल होता है। LAC, कभी कभी हम स्पेलिंग LAC भी लिखते हैं और कभी हम LAKH भी इसकी स्पेलिंग लिखते हैं। फर्स्ट हाउस कंटेन 3 रूम in Pakistani system. Second house contain 2 rooms in Pakistani system. Third house contain 2 rooms in Pakistani system. आगे जो चेन चलेगी 2 की चलेगी, लेकिन हमारे पास चूंकि हमें मालूम है 8 डिजिट से ज्यादा हमें बढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम ही जो है वो अप टू 10 मिलियन है, 8 डिजिट्स तक पढ़ने। ठीक है, अब हमें कॉमास लगाने, और कॉमा का वही पुराना तरीका, जब क्या होगा, फर्स्ट हाउस कंप्लीट होगा, कॉमा लगा दिया जाएगा। सेकंड हाउस में यहां पर पाकिस्तानी सिस्टम में कितने रूम्स हैं, 2 रूम्स हैं, आफ्टर 2 कॉमा लगा दिया गया। आई होप कि ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को उतार लिया, देन सॉल्यूशन लिखा, देन हमने अगेन जो है वो क्वेश्चन उतार लिया। लेकिन जब हम दूसरी दफा जब क्वेश्चन सॉल्यूशन के बाद उतारते हैं तो हम गैप दे देते हैं हर डिजिट के दरमियान, ताकि हम जब रूम्स को अलॉट करें, जब हम रूम को अलॉट करें तो लिखने में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। तो सॉल्यूशन के बाद आप एक पूरी रॉ जो होगी वो छोड़ दीजिएगा, ताकि उसमें
और उसके बाद जो है वो जो एक स्क्वायर्स की जो रॉ है वो छोड़ दीजिएगा और उसके बाद वाली रॉ के अंदर जो है वो आप ये क्वेश्चन लिखिएगा। जो आपने छोड़ा है उसमें आप रूम्स के नाम लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब पहला डिजिट यानी पहला रूम, सेकंड डिजिट सेकंड रूम, थर्ड डिजिट थर्ड रूम। कंप्लीट हो गया हमारा एक हाउस। सेकंड हाउस फर्स्ट रूम, सेकंड हाउस सेकंड रूम, ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तानी सिस्टम में सेकंड हाउस के 2 रूम्स होते हैं। अब आ जाइए थर्ड हाउस, थर्ड हाउस फर्स्ट रूम, थर्ड हाउस सेकंड रूम। थर्ड हाउस का फर्स्ट रूम का नाम लैक होता है और सेकंड रूम का नाम जो है वो 10 लाख होता है। अब आ जाइए आप फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस फर्स्ट रूम करोड़। अगेन फिर मैं रिपीट कर रही हूं, फर्स्ट हाउस कंटेन 3 रूम, सेकंड हाउस कंटेन 2 रूम, थर्ड हाउस कंटेन 2 रूम and fourth house contain 2 room, but at this moment we have only 1 room. ठीक है। अब write the comma after completing first house, write the comma after completing second house, write the comma after completing third house, write the comma. आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके जो है वो समझ में आ गया होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसके भी रिमेनिंग पार्ट आप लोग जो है वो खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो राइट इन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स में हमें जो है वो लिखना है। क्वेश्चन जो है वो अब हमारे पास जो है वो चेंज हो गया है। देखिए क्वेश्चन है 370,952। जब हमारे पास 100,000 आ जाता है, देखिए कॉमा से पहले जो है वो क्या कर दिया गया है, 100,000 लिखा हुआ है, 370,000। एक तो है पहचान के मिलियन होता है, तो ही हमें पहचान हम आराम से सकते हैं कि वो इंटरनेशनल सिस्टम है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि एक और पहचान भी है, अगर मिलियन मौजूद नहीं है, 100 and 1000 कॉमा से पहले अगर एक साथ लिखे हुए हो विथ अदर नंबर्स, तो वो भी क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम होगा। अब देखना ये है कि हमें इसको सॉल्व किस तरह से करना है। कॉमा लगा के हमें बता दिया गया है कि 2 houses आर बीइंग इन्वॉल्व्ड। 2 हाउसेस हैं, क्योंकि एक कॉमा है, कॉमे के बाद हमारे पास जो है वो कुछ पोर्शन मौजूद है सवाल का, और कॉमे से पहले कुछ पोर्शन मौजूद है, तो यानी 2 हाउसेस यहां पर जो है वो शामिल होंगे। जब 2 हाउसेस शामिल होंगे तो मैं पहले क्या कर दूंगी कि पहले ही मैंने क्या कर दिया, कॉमा लगा दिया। कॉमे के बाद एक हाउस लिखा जाएगा और कॉमे से पहले एक हाउस लिखा जाएगा। 2 हाउसेस। जो फर्स्ट हाउस है उसमें 3 रूम्स है, मतलब कॉमे के बाद जो है वो क्या किया जाएगा, 3 डिजिट्स लिखे जाएंगे। सेकंड हाउस आल्सो कंटेन 3 रूम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमे के बाद भी कितने नंबर्स लिखे जाएंगे, 3 नंबर्स लिखे जाएंगे। अब मैं नाम दे देती हूं कि फर्स्ट हाउस जो कि कॉमे से पहले होता है उसका कोई नेम नहीं होता है। कॉमे के बाद जो सेकंड हाउस है उसका नाम जो होता है वो क्या होता है, इन इंटरनेशनल सिस्टम 1000, यानी पूरे हाउस का नाम क्या है, 1000 है। और मुझे ये पता है कि 1000 हाउस के अंदर 3 रूम्स होते हैं, यानी 3 नंबर्स लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 370,000, लास्ट में 1000 लिखा है, तो इसका मतलब है ये इस बात की निशानी है कि हमें कौन सा जो हाउस इस्तेमाल करना है, 1000 का हाउस इस्तेमाल करना है। उसमें नंबर क्या लिखने, 370 लिखना है। ठीक है।
अच्छा, फिर उसके बाद 951 लास्ट में कुछ भी नहीं लिखा है, लिहाजा ये जो है वो विदाउट नेम वाला जो हाउस है उसमें ये नंबर लिखे जाएंगे 951। सबसे पहले क्या है 370, तो हम क्या लिखेंगे 370, ये लिख दिया। अब आफ्टर कॉमा मुझे फिर पता है कि 3 हाउसेस होते हैं। फर्स्ट आफ्टर कॉमा 3 रूम्स होते हैं। 3 रूम्स होते हैं तो 3 डिजिट्स लिखे जाएंगे 950, 950 जी 51, सॉरी 951 ये लिख दिया मैंने। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ई पार्ट लिया है मैंने। 2,32,00,000 लैक्स इस्तेमाल हो रहा है। जब लैक्स इस्तेमाल होता है तो इट मींस कि ये पाकिस्तानी सिस्टम होगा। पाकिस्तानी सिस्टम, फर्स्ट हाउस कंटेन 3, सेकेंड हाउस कंटेन 2 रूम्स, थर्ड हाउस कंटेन 2 रूम्स। तो पहले क्या किया जाएगा, यहां पर कॉमा वगैरह तो दिया ही नहीं गया है और बट लैक दिया गया है। लैक दिया गया है तो लैक जो होगा वो हमारे पास जो है वो थर्ड हाउस का नाम है। फर्स्ट हाउस का कोई नेम नहीं होता, सेकेंड हाउस का नेम 1000 होता है इन पाकिस्तानी सिस्टम, और थर्ड हाउस का नाम जो है वो यहां पर लैक होता है। तो 3 हाउसेस बनेंगे, 3 हाउसेस बनेंगे यानी 2 कॉमास लगेंगे, एक कॉमा फर्स्ट एंड देन सेकेंड कॉमा। ठीक है, अब बिल्कुल अब आप जो है वो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास देखें 2 लैक्स, जस्ट 2 लैक्स है। तो सबसे पहला हाउस फ्रॉम दी लेफ्ट साइड से सबसे पहला हाउस, या छोड़ें हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि 32 है एंड 32 है। 32 देयर इज नो हाउस मेंशन, हाउस का कोई नाम मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, हाउस का कोई नाम जो है वो यहां पर मेंशन नहीं किया गया है, बट उसके अंदर कितने कितने हमारे पास जो है वो रूम्स होते हैं, 3 रूम्स होते हैं। यहां पर कितने रूम्स होते हैं, 3 रूम्स होते हैं। तो देखते हैं हम किस तरीके से इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है वो देखिए कि पहले जो है वो क्या किया गया है 2 लैक्स। देख लीजिए आप, इसको हम क्या करेंगे, इस 2 को लैक्स वाले पहले हम हाउसेस के नाम अलॉट करते हैं। पहले हाउस का कोई नाम नहीं है, दूसरे हाउस का नाम लैक है। 2 लैक, इसका मतलब है लैक इज द नेम ऑफ द हाउस। तो 2 कहां लिखा जाएगा, 2 जो है वो लैक वाले हाउस में लिखा जाएगा अंडर द लैक। अब आ जाइए 1000, कोई नंबर ही नहीं है 1000 के अंदर, कोई नंबर नहीं है 1000 के अंदर, तो कोई नंबर नहीं है। लेकिन क्या किया जाएगा, हमें तो फिल करने, और हमें पता है कि सेकंड हाउस में इन पाकिस्तानी सिस्टम कितने डिजिट्स आते हैं, 2 डिजिट्स आते हैं, और ये दोनों डिजिट्स मौजूद नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, 2 zeros लगा देंगे। अब आ जाइए लास्ट पढ़ते हुए, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो सॉरी एंड से पढ़ेंगे, पहला हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। लेकिन जब हम लिखेंगे तो हम थर्ड हाउस से लिखेंगे। अब आ जाइए, थर्ड हाउस हमने फिल कर लिया, फिर सेकंड हाउस फिल कर लिया, अब हमें फर्स्ट हाउस की तरफ। फर्स्ट हाउस में हमें देखने हैं कि कितने डिजिट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस में कितने डिजिट्स होते हैं, 3 डिजिट्स होते हैं, और यहां पर कितने डिजिट्स दिए गए हैं, 2 डिजिट दिए, 32। 32 यानी इसके अंदर 100 मिसिंग है, क्योंकि फर्स्ट रूम का नाम क्या होता है 1, सेकंड रूम का क्या नाम होता है 10, थर्ड रूम का क्या नाम होता है 100। 100 वाला जो है वो यहां पर डिजिट तो दिया ही नहीं है,
लिहाजा मैं क्या लिख दूंगी 0। फिर है 32, क्या लिख दिया जाएगा 3 एंड देन 2। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाइए सी, 3,600,115, कॉमा है देन कॉमा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो यहां पर जो है वो 3 हाउसेस जो है वो बनेंगे। लिहाजा 3 हाउसेस बनेंगे तो मैं कितने कॉमास लगा दूंगी, 3 हाउसेस में 2 कॉमास लगेंगे, ठीक है। अब है जी 3 मिलियन, हाउसेस के नाम दे दीजिए। फर्स्ट हाउस अननोन, सेकंड हाउस 1000 in international system and the third house name is million। अच्छा, मिलियन के 3 रूम्स होते हैं, बट यहां पर जो है वो एक ही नंबर दिया है, एक ही रूम दिया गया है, विच इज 3। 3 मिलियन, मिलियन इज शोइंग द नेम ऑफ द हाउस, तो ये जो 3 है डिजिट ही लिखा जाएगा ना खाली, तो ये जो 3 है वो अंडर द मिलियन, ये लिख दिया गया। अब आ जाइए सेकंड हाउस की तरफ, 1000 हाउस 600,000, ठीक है। लास्ट मैंने आपसे क्या कहा था कि जो लास्ट में 1000 और बिलियन वगैरह ये किस चीज को शो करते हैं, हाउस के नेम को। 600,000 लास्ट में कॉमे से पहले क्या लिखा हुआ है 1000, तो 1000 किस चीज को शो कर रहा है, इसके हाउस को शो कर रहा है, लिखा तो नहीं जाएगा इसको। बाकी क्या रह गया 600, ठीक है जी। सिंपल हमें क्या लिखना है, 600 के कितने जीरो आ जाएंगे, 2 zeros आ गए। अब आ जाइए लास्ट हाउस 115, इसमें लास्ट में कुछ लिखा ही नहीं है, ना 1000 ना 100 ना मिलियन, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये अननोन साइड आएगा, अननोन हाउस आएगा। 115, 115 सिंपल, सिंपल लिख दिया गया। आई होप कि ये 3 पार्ट्स आपको जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से, अगर आपको हाउसेस बनाने आते हैं आ जाएंगे तो आप इसको बआसानी जो है वो लिख सकते हैं। अगर हाउसेस नहीं बन सकते बनेंगे तो आप जो है वो बिल्कुल भी इसको नहीं कर सकते। इंटरनेशनल हाउस का, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हाउसेस और पाकिस्तानी नंबर सिस्टम के हाउसेस कितने कितने रूम्स के होते हैं ये भी आपको जो है वो अब याद रखना पड़ेगा। आई होप कि ये समझ गए होंगे आप। जी स्टूडेंट, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सिस्टम, पाकिस्तानी सिस्टम, 2 सिस्टम हमने जो है वो इस पूरी एक्सरसाइज में बार बार मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो पढ़े हैं। इस एक्सरसाइज का अब लास्ट है, देखते हैं इसमें कौन सा सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है या दोनों सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर द मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर जो हम पहले भी कर चुके हैं, इसमें भी बाकायदा हम वही सवाल को रूल के तहत कीजिए। जल्दी के चक्कर में ये नहीं है कि ये मुझे पता है ये नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं। जिस तरीके से आपको रूम्स की अलॉटमेंट है, सारा कुछ है, इसी तरीके से आप लोगों को जो है वो आपने काम करना है। इसका पहला पार्ट ले रहे हैं सॉरी, a is equal to 162559 is equal to प्लस 559, दो इसमें इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इस वक्त राइट हैंड साइड इसका कंप्लीट इनकम्प्लीट है और लेफ्ट हैंड साइड इसका कंप्लीट है, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं कि मिसिंग नंबर्स के अंदर पहले हम फौरी तौर पर जो है इनके हाउसेस जो है वो
के को जहन में रखते हुए कॉमास लगा देते हैं। पहला हाउस 3 डिजिट्स 3 रूम्स, दूसरा हाउस 3 डिजिट्स। शिट, मुझे ये देखें शुरू में फिर आ गया कॉमा। देयर इज नो नीड टू राइट द कॉमा फर्स्ट, दैट्स व्हाई इट विल बी कैंसल्ड। देयर इज नो नीड टू राइट द कॉमा फर्स्ट। कैंसिल कर दिया, लगाया भी और कैंसिल भी कर दिया, क्योंकि हमें मालूम है शुरू में कॉमा कभी भी नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अब इनका जो है वो हाउस अलॉट कर दीजिए। फर्स्ट हाउस, देयर इज नो नेम ऑफ फर्स्ट हाउस बट द सेकेंड हाउस नेम इज 1000। अब इसको पढ़ने में आसानी होगी। 559 तो मौजूद है। 3 डिजिट में किस तरह से पढ़ते हैं 3 डिजिट्स को? 559 ये मौजूद है। एक पूरा हाउस जो है वो मिसिंग है। कहां से? पूरा हाउस हमारा राइट हैंड साइड से। उस हाउस में नंबर्स क्या हैं, किस तरह से पढ़ा जाएगा? कॉमा टू कॉमा पढ़ लीजिए। 3 डिजिट्स हैं 162 और साथ में हाउस का नाम लगा दीजिए 162,000। क्या लिखा जाएगा? 162 कॉमा 1000 के 3 जीरोस लिख दिए जाएंगे। ठीक है, 162,000। यहां मैंने कॉमा नहीं लगाया है, लेकिन आप लोग लगा लीजिएगा। अब आ जाइए जी आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगेन वी हैव टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इनकम्प्लीट बट राइट हैंड साइड इज कंप्लीट। अगेन कॉमा लगाइए आप एक हाउसेस के बाद। फर्स्ट हाउस में कितने रूम्स हैं? 3 रूम्स हैं। सेकंड हाउस में अगेन 3 रूम्स हैं। ओश, फिर आ गया हमारे पास। क्या करें, इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कर दिया। अब देयर इज नो नेम ऑफ फर्स्ट हाउस, वी विल नॉट राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट हाउस। द नेम ऑफ द सेकंड हाउस इज 1000। पढ़ लीजिए अब आप इसे। यहां पर है 200। 1000 के अंदर डिजिट्स क्या है? 200 और फिर उसके बाद क्या लिखा है? 1000 के 3 जीरोस लिखे हुए हैं। 200 डिजिट्स पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद 1000 के 3 जीरोस। देखें राइट हैंड साइड पे भी यही लिखा हुआ 200 एंड देन 1000। सो ये हमने लिख दिया। क्या चीज मौजूद नहीं है? 075 मौजूद नहीं है। 0 गलत पढ़ लिया मैंने। 0 तो हम पढ़ते ही नहीं है, लिहाजा छोड़ दीजिए 0 को। खाली क्या रह गया? 75 विच इज मिसिंग। सो लिख दिया गया यहां पर क्या? 75। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। सी आल्सो देयर आर 2 sides, left hand side and right hand side. Left hand side is incomplete, right hand side is complete. Okay, comma, first house, second house, comma लगा दिया। Now the name of the first house, there is no name. The name of the second house, 1000. The name of the third house, million. अब पढ़ लीजिए। पहला डिजिट, पहले हाउस में एक ही डिजिट है, इसको क्या पढ़ेंगे? 4 मिलियन। और मैं आपको पहले बता चुकी हूं देयर आर 6 zeros, वी राइट विद मिलियन डिजिट। कितने जीरोस लगाए जाएंगे? जब हम 4 मिलियन लिख रहे हैं तो 4 के साथ हम कितने डिजिट्स लगाते हैं? 6 डिजिट्स, जो यहां पर मौजूद है राइट हैंड साइड पर। फिर उसके बाद सेकंड पे देखिए डिजिट्स पढ़िए। 500 3 डिजिट्स हैं, 100 से शुरू होगा। 550 और फिर नेम ऑफ द हाउस 550,000 लिखेंगे कैसे? 550 और आगे 3 जीरोस लगा दीजिए। 550,000 विच इज मिसिंग। ठीक है, यही हमें लिखना है। लास्ट में क्या है? 524, वो तो मौजूद। देखते हैं 550,000, 550 with 3 zeros. 3 zeros are showing the 1000 फैमिली को, 1000 हाउस को। नेक्स्ट डी,
Again we have two sides, left hand side and right hand side. Left hand side is incomplete, right hand side is complete. Write the commas. First house, then second house. Write the name of the first house. There is no name. Write the name of the second house. There is 1000. And the name of the third house is million. Now read it. क्या पहला क्या है? 6 million, which is missing from the right side. राइट साइड से मिसिंग है, तो इसको आगे करने की जरूरत क्यों है? नहीं करते. 6 मिलियन मैं बता चुकी हूँ. 6 मिलियन के कितने जीरो लग जाएंगे? 6 लगेंगे जीरो. 6 मिलियन. अब 1000 कंपेयर करके देख लेते हैं. 013,000. 0 फिर गलत पढ़ दिया मैंने. 0 तो होता नहीं, बाकी क्या रह गया? 13,000. 13 लिखेंगे और 1000 के 30. जी हाँ, बिल्कुल आएगा मौजूद. फिर है 440, लिख दिया. 4 पहले से मौजूद है. नेक्स्ट ई पर आ जाइए. अगेन वी हैव टू हाउसेस. अगेन वी हैव टू साइड्स, लेफ्ट एंड राइट. इसमें उल्टा हो गया. इसमें जो आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो इनकम्प्लीट है और राइट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट है. लेफ्ट हैंड साइड इनकम्प्लीट और राइट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट. जो कंप्लीट साइड होता है हमें तो उसी को नाम देना होता है. उसी पर हम जो है वो क्या लगाते हैं? कॉमास लगाते हैं. चलें भाई, लगा दें कॉमास. फर्स्ट हाउस आफ्टर 3 डिजिट, सेकेंड हाउस आफ्टर 3 डिजिट्स. लगा दिया. अब नेम दे दीजिए. फर्स्ट हाउस का कोई नाम नहीं, सेकेंड हाउस 1000 और थर्ड हाउस मिलियन. पढ़ना शुरू कीजिए. 2 मिलियन, अगेन वही हो गया. 2 मिलियन मिसिंग, फर्स्ट वैल्यू मिसिंग है, सो लिख दिया हमने. फर्स्ट वैल्यू 2 मिलियन, 2 विथ 6 zeros. ओके, कंपेयर करके देखते हैं. जो राइट हैंड साइड पे 303,000, पहले 303 वो जो है वो हम कॉल करते हैं, देन उसका हाउस का नाम. 303,000, 303 लिख दिया, लिखा हुआ है. 1000 के 3 zeros आ गए. फिर है 903 डिजिट्स हैं, 907 वो भी लिखा हुआ है. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. एफ. टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड इनकम्प्लीट, राइट हैंड साइड कंप्लीट. राइट हैंड साइड कंप्लीट एंड लेफ्ट हैंड साइड इनकम्प्लीट. जो कंप्लीट साइड है वहां पर हम क्या लगा देंगे? कॉमास लगा देंगे. आफ्टर 3 डिजिट्स, आफ्टर फर्स्ट हाउस, आफ्टर सेकेंड हाउस, कॉमास हमने लगा दिए. जब हमने कॉमास लगा दिए तो देन अलॉट द हाउस. फर्स्ट हाउस नो नेम, सेकेंड हाउस 1000, थर्ड हाउस मिलियन. अब देखिए 5 मिलियन फर्स्ट, 5 with 6 0 पहले से ऑलरेडी मौजूद है. 9,000, 0 फिर गलत कह दिया. बाकी क्या रह गया? 9,000 which is missing. 9 with 3 zeros. 9,000. 211 in both sides. दोनों साइड्स पर जो है वो यहाँ पर मौजूद है. आई होप कि ये आप एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जल्द ही जो है वो आपसे मैं राब्ता करूंगी. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज.